हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आज के टाइम में इनफर्टिलिटी निसंतानता के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा हमारी क्लिनिक पे बहुत से ऐसे यंग कपल्स आ रहे हैं जो मैरिड लाइफ में काफ़ी टाइम से, लेकिन उनको अलग अलग कारणों से जो है इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार कुछ मेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है या ईडी की प्रॉब्लम है या और कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ जो है फीमेल्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पीसीओडी। और पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब आप काफी टाइम से मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में कंसीव नहीं करते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके एक अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी करवाई जाती है, कुछ आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं और अक्सर आपको बताया जाता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पीसीओडी के लिए हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जो कई बार आईवीएफ तक भी करवाते हैं, काफ़ी सारे पैसे खर्च करते हैं और उसके बाद भी जो है कई तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं और अक्सर उनको भी सक्सेस नहीं मिलती और बहुत कॉस्टली भी होता है जिसको सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि पीसीओडी के क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिनको जो है आप देखते ही सावधान हो जाए। अगर आप अनमेरिड हैं तो भी पीसीओडी को आप टाइमली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, और अगर आप मैरिड लाइफ में और आप पीसीओडी के कारण अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी के सिम्टम्स को समझें तो इसमें सबसे पहला सिम्टम्स तो होता है इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी फीमेल के अंदर दो ओवेरीज होती है जहां अल्टरनेट मत एक एग रिलीज होता है, और जब वो अगर अनमेरिड है तो वही एग उनकी मंथली जो साइकिल या पीरियड्स के फॉर्म में जो है उनकी बॉडी से क्लीन हो जाता है। वहीं अगर वो फीमेल मैरिड लाइफ के अंदर है, अपने पार्टनर के साथ रह रही और कंसीव करना चाह रही हैं, तो वो एग जो होता है अपने पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलकर और वो फर्टिलाइज होता है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी है और उसके अंदर पीसीओडी है तो उसके अंदर नेचुरली जब आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, आपको मंथली साइकिल नहीं आ रहा या इक्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको जो है एक बहुत ही बड़ा कारण ये बन जाता है कि पीसीओडी के कारण इरेगुलर पीरियड्स और उसके कारण इनफर्टिलिटी। हमने हमारी क्लिनिक पे देखा कि ऐसी बहुत सी, जैसे मैंने बताया, अनमेरिड गर्ल्स भी आती हैं, बहुत सी मैरिड लेडीज आ रही हैं जो पीसीओडी के कारण अगर उनको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो कई तरह की पिल्स खा रही हैं जो जब तक लेते हैं तो पीरियड्स आते रहते हैं और जैसे ही बंद करते हैं तो उनके रूटीन के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ऐसे लोग देखें जो मतलब काफी लंबे समय से, और कई लोग तो कुछ वर्षों तक जो इस तरह की पिल्स खाते रहते हैं और अक्सर लास्ट में परेशान होकर उन पिल्स को भी बंद कर देते हैं। वो लोग जिनको पीसीओडी के कारण इरेगुलर पीरियड्स है, ऐसे लोगों में कई बार हो सकता है कि उनको 40 डेज तक पीरियड्स नहीं आए, कई उनको 60 डेज में पीरियड्स आते हैं, कई उनको 3-4 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, और कुछ लोग ऐसी होती हैं जिनको अगर वो पिल्स नहीं ले रही हैं तो उनको पीरियड्स बिल्कुल आते ही नहीं है। इसी के साथ के अंदर आपको इसके अंदर एक और सिम्टम नेक्स्ट देखने को मिल सकता है, आपकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ या हिर्सुटिज्म जिसको कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि मेल्स के अंदर कुछ दूसरे हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस जैसे टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन, जिसके कारण मेल्स की पूरी बॉडी के अंदर जो है हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। पीसीओडी की फीमेल्स के अंदर भी कई बार कुछ ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे फेशियल हेयर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही कॉमन चिन पे हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा, अपर लिप आपको देखने को मिल सकता है, काफी लोगों को चेस्ट पे हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपके थाइस पर, हिप्स पे और आप दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी आपको एक्सेस या अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो रूटीन में फीमेल्स में नहीं देखने को मिलती, इस तरह की हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी के साथ में ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि जिनको पीसीओडी है उनके अंदर ओबेसिटी या वेट गेन होने लगता है। वो देखती हैं कि उनका वेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल लो फील कर रही, फटीग या थकावट सी बनी रहती है, मूड है वो इरिटेबल सा रह रहा है, मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पीसीओडी की जो फीमेल्स होती है उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अंदर उनको हेयर्स यानी बालों के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे थिनिंग ऑफ हेयर्स देखने को मिल सकता है या हेयर लॉस है वो भी देखने को मिल सकता है। जो मेल पैटर्न होता है उस तरह से भी उनमें हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। वो फीमेल्स जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके अंदर अक्सर एक्ने या पिंपल्स है वो भी देखने को मिलता है, और ऐसी फीमेल्स के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस के कारण दूसरे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे उनके ब्रेस्ट के साइज के अंदर भी फील कर सकती हैं कि प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, और भी कुछ इस तरह के दूसरे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर कोई मैरिड लेडी है तो उनमें पीसीओडी के कारण और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसा हमने बात की कि इरेगुलर पीरियड्स हैं तो नेचुरली उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से वो फील कर सकती है कि उनकी जो सेक्स ड्राइव है वो बहुत ही लो है, उनकी संबंध
बनाने की इच्छा कम हो सकती है। इसी तरह से कुछ फीमेल्स के अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण वो अपने जेनाइटल पार्ट्स के अंदर चेंजेस फील कर सकती हैं, वहाँ स्वेलिंग फील कर सकती हैं, जैसे क्लाइटोरिस है उसके अंदर चेंजेस फील कर सकती हैं। जब पीसीओडी होता है तो आप समझ सकते हैं कि नेचुरली कोई भी फीमेल है, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, तो उनके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, उनकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण इस तरह के कई उनके बॉडी के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए रूटीन में उनको कई तरह के हार्मोनल पिल्स दी जाती है जो बीमारी के रूट कोज को खत्म नहीं करती, लेकिन आप जब तक वो पिल्स लेते हैं आपके पीरियड्स आते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, आपको कोई तरह के हार्मोनल पिल्स नहीं दिए जाते, जो रूट कोज है आपकी ओवरीज की प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगती है, जिससे आपके मंथली पीरियड्स रेगुलर आने लगते हैं और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। और अगर आप मैरिड लाइफ में पीसीओडी के कारण आपको इनफर्टिलिटी है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, घबराएं नहीं, आप कोशिश करें अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिले और आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।